अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ यूनिट 7 ज्योमेट्री की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो करेक्ट ऑप्शन को हमने चूज करना है। पार्ट ए है विच ऑफ दीज इज अ रिफ्लेक्स एंगल। इसमें से कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल होता है विच इज ग्रेटर देन 180 बट स्मॉलर देन 360 डिग्री। तो इसमें से ऑप्शन जो सेकंड है 215 ये ग्रेटर देन 180 है, स्मॉलर देन 360 है, ये करेक्ट ऑप्शन है। हम इस पे टिक कर देते हैं। पार्ट बी है द सप्लीमेंट ऑफ 20 इज 20 का सप्लीमेंट है। तो सप्लीमेंट में हमने 180 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आएगा 160। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट सी है सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू। राइट एंगल्स 90 डिग्री का होता है, 90 में ऐड कर देंगे 90 तो 180 डिग्री, और 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट एंगल है ऑप्शन सेकंड जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट डी है टू एंगल्स विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे इफ देयर सम इज इक्वल टू, जब उनका सम इक्वल होगा। तो ऑप्शन वन करेक्ट ऑप्शन है 180 डिग्री के, हम इस पे टिक कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। इनमें से कौन सी शेप क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट एफ है अ ट्राइंगल इन विच इट्स डैश साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ऑप्शन जो सेकंड है 2 ये करेक्ट ऑप्शन है, हम इस पे टिक कर देते हैं। पार्ट जी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेट ऑफ अ क्यूब। इनमें से कौन सा नेट ऑफ क्यूब नहीं है। तो इसका भी क्यूब बन रहा है, इसका भी क्यूब बन रहा है, इसका भी। ऑप्शन जो फर्स्ट है इसका क्यूब नहीं बन रहा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, इस पे हम टिक कर देते हैं। पार्ट एच है द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द शेप। ये शेप हमें दी गई है इस शेप की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 है, इस पे हम टिक कर देते हैं। पार्ट आई है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग एडजेसेंट एंगल्स। इसमें से कौन सा एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल है। तो ऑप्शन वन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ये एडजेसेंट एंगल है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन वन जो है ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ दीज एंगल्स बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड रूलर। तो हमने इन एंगल्स को ड्रॉ करना है प्रोट्रैक्टर की मदद से और रूलर की मदद से। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू है 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ दीज एंगल्स बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड रूलर। तो हमने इन एंगल्स को ड्रॉ करना है। पार्ट ए है 35 डिग्री, तो ये हमारे पास रूलर है और ये है प्रोट्रैक्टर। इनकी मदद से हमने एंगल ड्रॉ करना है 35 डिग्री का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन। इसको हम नाम दे देते हैं ए का और बी का। तो हमने एंगल ड्रॉ करना है 35 डिग्री का। तो हम प्रोट्रैक्टर को रखते हैं यहाँ पे जो ये वाला डॉट है ना, यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर को रखना है इस तरह से। ये जो लाइन है ये इस लाइन की इक्वल होनी चाहिए, और जो 3 लाइंस यहाँ पे ये हमें नज़र आ रही हैं 1 2 और 3, ये जो इसका सेंटर है यहाँ पे हमने उस लाइन को रखना है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ करना है एंगल 35 डिग्री का। तो 35 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए ये 30 है और ये है 35। यहाँ पे बन रहा है 35, यहाँ पे हम डॉट लगा देते हैं और फिर हमने रूलर की मदद से इसको इसके साथ मैच कर देना है इस तरह से। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया है पॉइंट सी, और यहाँ पे हमने एंगल ड्रॉ किया है 35 डिग्री का। इस तरह हमारा जो पार्ट ए है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट जो 2 है इसकी वैल्यू है 45 डिग्री। तो यहाँ भी हमने सेम इसी तरह करना है कि यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप जितनी चाहें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हमने नाम दे देना है ए का और बी का। अब हमने यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे प्रोटेक्टर को लेंगे और इस वाले पॉइंट पे बी पे यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे हमने एंगल ड्रॉ करना है 45 डिग्री का। ये है 40 और ये है 45, तो यहाँ पे हम डॉट लगा देते हैं और इस डॉट को इसके साथ हम मैच कर देते हैं इस तरह से। तो इसको हम नाम दे देते हैं सी का, और ये हमने एंगल ड्रॉ किया है 45 डिग्री का। इस तरह हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट सी की वैल्यू है 240। अब ये हमारे पास आ गया है रिफ्लेक्स एंगल। तो हमने क्या करना है कि 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 240 को।
तो ये हमारे पास आएगा 120। तो यहाँ पे हमने एंगल ड्रॉ करना है 240 का। ये एंगल जो है ये नीचे की तरफ बनेगा। हमें यहाँ पे रूलर को रखना है और यहाँ हम लाइन लगा देते हैं। अब हमने प्रोटेक्टर को इस तरह से रखना है नीचे की तरफ और इसको मिला देना है। अब हमने यहाँ पे एंगल ड्रॉ करना है 120। अब देखें यहाँ पे ये है 120, यहाँ पे हमने डॉट लगा देना है और इस डॉट को इसके साथ हमने मैच कर देना है। तो ये जो सारा एंगल है ना ये हमारे पास बन गया है 240 का। 240 डिग्री का ये एंगल हमारे पास आ गया है। तो इस तरह हमारा पार्ट सी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट डी की वैल्यू है 180 डिग्री। तो आपको पता है कि ये स्ट्रेट एंगल होता है, इट्स मीन हमने स्ट्रेट लाइन लगानी है। तो यहाँ हम स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं इस तरह से। अब इस लाइन का जो सेंटर है यहाँ पे ये हमारे पास एंगल आ गया है 180 डिग्री का। इस तरह हमारा जो पार्ट डी है ये भी सॉल्व हो गया। पार्ट ई की वैल्यू है 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ हम लाइन लगा लेंगे इस तरह से। और आपको पता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो इस तरह होता है और यहाँ पे हमने बॉक्स बनाना होता है इस तरह से। ये है 90 डिग्री का एंगल। तो इस तरह हमारा पार्ट ए भी सॉल्व हो गया। पार्ट एफ की वैल्यू है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो सेम यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे। तो लाइन लगाने के बाद हमने 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाना है। तो हम प्रोटेक्टर को रखेंगे यहाँ पे इस तरह से और 60 डिग्री बन रहा है ये यहाँ पे डॉट लगा दिया हमने और उसके बाद हमने इसको इसके साथ मिला देना है इस तरह। तो ये हमारे पास एंगल आ गया है 60 डिग्री का। इस तरह हमारा पार्ट एफ भी सॉल्व हो गया। पार्ट जी की वैल्यू है 300 डिग्री। तो 300 180 से अबव आ गया है। तो यहाँ भी हम 360 में से 300 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास आया है 60। तो अब हमने यहाँ पे एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री का। ये भी नीचे की तरफ ही बनेगा। तो यहाँ पे हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर करके करेंगे इस तरह से। अब हमने प्रोटेक्टर को रखना है यहाँ पे इस तरह और यहाँ हमने एंगल ड्रॉ करना है 60 का। तो 60 है यहाँ पे, ये 60 है यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे और हमने रूलर की मदद से इसको इसके साथ मिला देना है इस तरह। तो ये सारा हमारे पास 300 डिग्री का एंगल आ गया है 300 डिग्री। तो इस तरह हमारा पार्ट जी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट एच की वैल्यू है 155 डिग्री। तो यहाँ हम लाइन लगाते हैं रूलर की मदद से। लाइन लगाने के बाद हमने प्रोटेक्टर को रखना है यहाँ पे। अब हमने 155, ये 150 है और 155 बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ हम डॉट लगा लेते हैं और हमने फिर रूलर की मदद से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारे पास एंगल बन गया है 155 डिग्री का। इस तरह हमारा क्वेश्चन 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन 3 है आइडेंटिफाई द एडजेसेंट एंगल्स। तो इनमें से जो एडजेसेंट एंगल है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। पार्ट ए देखें यहाँ पे एल है और एम है। तो यहाँ हम लिख देते हैं एंगल एल, ये है पार्ट ए, एंगल एल और एंगल एम। उसके बाद है बी, इसके देखें पी के साथ कुछ भी नहीं है तो ये एडजेसेंट एंगल में नहीं आएगा, इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद है पार्ट सी, यहाँ पे है एंगल 40 और एंगल 50। तो पार्ट सी जो है यहाँ हम लिख देते हैं एंगल 40 और एंगल 50। तो उसके बाद है पार्ट डी। पार्ट डी में देखें ये है एंगल ए और एंगल बी। तो यहाँ हम लिख देते हैं पार्ट डी जो है ये हमारे पास है एंगल ए और एंगल बी। इस तरह हमारा क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेक 5 पेयर्स ऑफ ईच कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स
इधर आपने 5 पेयर्स बनाने हैं कम्प्लीमेंट्री के और सप्लीमेंट्री के। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में देखें 5 पेयर्स बनाएंगे तो ये आएगा, हम यहाँ पे 10 कर लेते हैं, 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। यहाँ पे हम 20 कर लेते हैं, 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री, 7 और 20 होता है 90 डिग्री। यहाँ हम कर लेते हैं 30 डिग्री और यहाँ हम कर लेते हैं 60 डिग्री, तो ये होता है इक्वल 90 डिग्री के। यहाँ हम कर लेते हैं 40 डिग्री और यहाँ कर लेते हैं 50 डिग्री, तो 40 और 50 हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ हम कर लेते हैं 45 डिग्री और यहाँ भी कर लेते हैं 45 डिग्री, तो ये इक्वल होता है 90 डिग्री के। तो ये हमारे पास आ गए हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसके 5 पेयर्स हमने बना लिए हैं। उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में हमने क्या करना है कि यहाँ हम कर लेते हैं फर्स्ट पेयर में 20 डिग्री, यहाँ हम कर लेते हैं 160 डिग्री, यहाँ हमने 180 डिग्री को करना होता है ना मुकम्मल, तो ये है 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ हम कर लेते हैं 80 डिग्री और यहाँ हम कर लेते हैं 100 डिग्री, तो ये इक्वल आएगा 180 डिग्री के। तो पार्ट सी जो है इसमें हम करते हैं यहाँ 90 डिग्री और प्लस कर देते हैं इसमें 90 डिग्री ही को, तो ये भी इक्वल होगा 180 डिग्री के। पार्ट जो डी है इसमें हम करते हैं 40 डिग्री और इसमें ऐड करना है हमने 140 कर देते हैं ऐड, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद पार्ट ई जो है इसमें हम कर देते हैं 30 डिग्री और इसमें ऐड कर देते हैं 150 डिग्री को, तो ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। इस तरह हमारा क्वेश्चन 4 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स एंड एंगल्स। तो हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बतानी है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, तो देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल, सेकंड है आइसोसेलेस ट्राइंगल और थर्ड वन है स्केलेन ट्राइंगल। अब हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बतानी है विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, तो देयर आर 3 टाइप्स। इसकी फर्स्ट टाइप में है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, सेकंड है राइट एंगल ट्राइंगल और थर्ड इसकी टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। इस तरह हमारा क्वेश्चन 5 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ अ ट्राइंगल आई जे के इन विच एंगल आई इक्वल है 70 डिग्री के, आई जे इक्वल है 6.8 सेंटीमीटर एंड एंगल जे इक्वल है 28 डिग्री के। तो हमने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करनी है वो ड्रॉ करनी है 6.8 सेंटीमीटर की, तो जिसको हम नाम देंगे आई जे का। 1 to 6.8, ये है 6, ये है 5, 6, 7 और यहाँ पे बन रहा है 8। तो ये हमने लाइन ड्रॉ की है 6.8 सेंटीमीटर और ये लाइन है आई और जे। अब हमने एंगल आई पे प्रोट्रैक्टर को रखना है और 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो ये हमारा प्रोट्रैक्टर है, इसको हम आई पे रखेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट्स तीनों इक्वल हों। तो यहाँ रखने के बाद हम 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, तो 70 डिग्री है यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया है। अब हम इसको मिला देंगे इसके साथ इस तरह से। अब जो एंगल जे है ये इक्वल है 28 डिग्री के। अब हमने प्रोटेक्टर को रखना है यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे हमने एंगल ड्रॉ करना है 28 डिग्री का, ये बन रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया है। अब हम इसको भी मैच कर देंगे इसके साथ इस तरह से। तो जो एक्स्ट्रा लाइन होगी उसको हमने यहाँ पे रिमूव कर देना है। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया है कि ये कितने डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ किया है, 70 डिग्री का, और ये एंगल हमने ड्रॉ किया है 28 डिग्री का। यहाँ हम लिख भी देते हैं 28 डिग्री। अब हमने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। जैसे जैसे हमने ये सारा कुछ किया है उसी तरह हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इस पे हम क्या लिखेंगे। फर्स्ट में हमने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 6.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट आई जे जो कि इक्वल थी 6.8 सेंटीमीटर। पॉइंट 2, सेकेंड नंबर पे हमने क्या किया है कि 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है पॉइंट आई पे। तो यहाँ हम लिख देते हैं ड्रॉ एन एंगल, ड्रॉ एन एंगल एट पॉइंट आई। पॉइंट आई पे हमने एंगल ड्रॉ किया है कितना, ऑफ 70 डिग्री। किसकी मदद से किया है, विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। पॉइंट थ्री में हमने क्या किया है कि पॉइंट जे पे प्रोट्रैक्टर को रखा था और हमने 28 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा उसमें हमने क्या किया है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ कितने का, 28 डिग्री एट द पॉइंट जे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। पॉइंट फोर में हम लिखेंगे टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट के। ये देखिए यहाँ पे किया है ना इन्होंने, तो हम पॉइंट 4 में लिखेंगे टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट के। तो यहाँ हम लिख देते हैं सो आई जे के इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इस तरह हमारा क्वेश्चन 6 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ अ ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इक्वल है 3.3 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल है 5.2 सेंटीमीटर एंड पी क्यू आर इक्वल है 75 डिग्री के। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे क्यू आर जो कि है 3.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास है क्यू आर 3.3 सेंटीमीटर। साथ साथ हम कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, पॉइंट जो हमारा 1 होगा इसमें हमने ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ क्यू आर, ये इक्वल थी 3.3 सेंटीमीटर के। अब जो हमारा पॉइंट 2 होगा उसमें हमने क्या करना है, ड्रॉ एन एंगल, ये देखिए 75 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ करना है ऑफ 75 डिग्री एट पॉइंट क्यू बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। तो अब यहाँ पे देखें हमने प्रोट्रैक्टर को रखना है इधर क्यू पे इस तरह से। अब हमने 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ये है 70 और यहाँ पे बन रहा है 75। यहाँ पे हमने डॉट लगा लिया है और हमने इसको मैच कर देना है इसके साथ इस तरह से। अब थर्ड पे हमने क्या करना है, हमें दिया गया है पी क्यू 5.2 सेंटीमीटर। अब थर्ड पे हमने मार्क द पॉइंट, अब हमने पी पॉइंट को मार्क करना है। कितना मार्क करना है, 5.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम पॉइंट मार्क करते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है 5.2, यहाँ पे इधर हमने डॉट लगा दिया है। अब हमने इसको मैच कर देना है ऐसे। तो ये हमारा पॉइंट आ गया है पी। कितना मार्क किया है हमने, 5.2 सेंटीमीटर, और ये एंगल कितना हमने ड्रॉ किया था, 75 डिग्री।
अब हमारा जो पॉइंट 3 होगा उसमें हमने लिख देना है मार्क द पॉइंट P such that QP इक्वल है 5.2 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हमने इनको ज्वाइन कर दिया था 4 पॉइंट में, तो यहाँ हम लिख देते हैं ज्वाइन द पॉइंट P एंड R। ये देखें यहाँ पे हमने R को और P को ज्वाइन कर दिया था ना, तो ये हमने यहाँ पे 4 पॉइंट में लिखा है कि हमने ज्वाइन कर दिया है पॉइंट P एंड R। तो यहाँ हम लिखते हैं सो द PQR is the required triangle। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 7 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ स्क्वायर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन लेंथ विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड रूलर। तो रूलर और प्रोट्रैक्टर की मदद से हमने स्क्वायर ड्रॉ करना है। ये हमें लेंथ दी गई हैं। तो पार्ट ए जो है इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट ए है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने स्क्वायर ड्रा करना है। पार्ट ए की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। ये हमें लेंथ दी गई है, तो हमने लेंथ ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर। रूलर की मदद से हमने 4 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर। इसको हम नाम दे देते हैं ए का, और ये है बी, ये है 4 सेंटीमीटर। साथ साथ हम कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाते हैं। तो पॉइंट 1 जो है इसमें आएगा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी जो कि इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। अब हमने प्रोट्रैक्टर को लेना है, इसको रखना है पॉइंट ए पे और 90 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ कर लेना है। ये देखें यहाँ पे बन रहा है, और पॉइंट बी पे भी हमने प्रोट्रैक्टर को रखना है इस तरह से, और हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है। तो अब हमने इसको मिला देना है इस पॉइंट को ए के साथ इस तरह से, और ये बी जो है इसको भी हमने इसके साथ मिला देना है इस तरह से। अब हमारा जो कंस्ट्रक्शन में पॉइंट 2 होगा उसमें हमने लिखना है कि हमने ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। हमने एंगल ड्रॉ किया है ना 90 डिग्री का, तो यहाँ हम लिखते हैं ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए पे और बी दोनों पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है ना, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 में मार्क पॉइंट सी एंड डी such that AC BD ये किसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर के इक्वल। तो अब ये जो हमने पॉइंट 3 लिखा है मार्क पॉइंट सी एंड डी सच दैट, अब हमने पॉइंट मार्क करने हैं 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देते हैं, यहाँ पे बनता है और बी पे करते हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर ये इसके इक्वल हो गया, और ये यहाँ पे बन रहा है। तो देखें अब हमने ये पॉइंट मार्क कर दिए हैं सी और डी। देखें यहाँ पे हमने ये लिखा है ना मार्क पॉइंट सी एंड डी सच दैट ए सी और बी डी ये इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। अब ये जो हमने पॉइंट मार्क किए हैं ये भी 4 सेंटीमीटर पॉइंट मार्क किया है, और ये भी 4 सेंटीमीटर पॉइंट मार्क किया है। अब 4th पॉइंट पे हमने इनको ज्वाइन कर देना है। तो पॉइंट जो 4 है इसमें हम लिख देते हैं ज्वाइन द पॉइंट सी एंड डी। तो ये देखें ये है पॉइंट सी और ये है डी, इसको हमने दोनों को ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हमने रिमूव कर देना है। तो ये देखें ये हमारा स्क्वायर बन गया है। तो यहाँ हम लिख देते हैं सो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। तो इस तरह हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया। आपने बाकी पार्ट्स को भी इस तरह ही सॉल्व करना है। जैसा कि ये देखें पार्ट जो बी है इसकी वैल्यू है 5.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो आपने लाइन ड्रॉ करनी है वो 5.1 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, और यहाँ आपने लिख देना है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, जो भी आप नाम देंगे 5.1 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने पॉइंट जो आपने ए बी फॉर एग्जाम्पल आपने नाम दिए, ए पे रख के आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है, और बी पॉइंट पे भी रख के 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है।
उसके बाद आपने पॉइंट मार्क करने हैं। ये तो हमने 4 सेंटीमीटर पॉइंट मार्क किया है ना, तो जो पार्ट बी है इसमें है 5.1 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पे 5.1 सेंटीमीटर पॉइंट मार्क करना है। फिर उनको आपने नाम दे देने हैं सी और डी के। तो इस तरह आपने फिर इनको ज्वाइन कर देना है, और बाकी के जो दो पार्ट्स हैं सी और डी, उनको भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं उनको सॉल्व नहीं कर रही हूँ। इस तरह हमारा क्वेश्चन 8 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रॉ रेक्टेंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड रूलर अकॉर्डिंग टू द गिवन लेंथ्स एंड विड्थ्स। ये जो हमें लेंथ्स और विड्थ्स दी गई हैं, अब हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड रूलर। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट ए है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने रेक्टेंगल्स ड्रॉ करना है। पार्ट ए जो है इसकी वैल्यू में एल इक्वल है 4 सेंटीमीटर के और डब्ल्यू इक्वल है 3.4 सेंटीमीटर के। तो अब यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ करनी है वो 4 सेंटीमीटर की करनी है। तो यहाँ पे हम रूलर की मदद से 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये 0 से हम 4 सेंटीमीटर यहाँ पे बन रहा है, इसको भी हम नाम दे देते हैं ए का और बी का। ये लाइन हमने ड्रॉ की है 4 सेंटीमीटर। तो साथ साथ हम कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाते हैं। तो पॉइंट जो 1 है उसमें हमने क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। अब हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम रखेंगे प्रोटेक्टर को पॉइंट ए पे और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। अब प्रोटेक्टर को रखेंगे पॉइंट बी पे और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हमने इनको मिला देना है इस तरह, और इसको भी इसके साथ मिला देंगे इस तरह से। अब जो सेकंड हमारा पॉइंट है उसमें हमने क्या किया है कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। तो सेम हमने ये चीज यहाँ पे लिख देनी है कि हमने क्या किया है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी पे हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। अब जो पॉइंट थर्ड है ना उस पे हमने पॉइंट मार्क करना है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, मार्क द पॉइंट। अब हमने सी और डी पॉइंट मार्क करना है, सी एंड डी सच दैट ए सी और बी डी ये किसके इक्वल होंगे, ये हमें 3.4 सेंटीमीटर दिया गया है, 3.4 सेंटीमीटर। ये देखें, ये देखिए, ये हमें 3.4 सेंटीमीटर दिया गया ना है, तो अब हमने पॉइंट मार्क करना है 3.4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए यहाँ पे ये 3 है, ये 3.4 बन रहा है यहाँ पे। तो पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर लिया एक, यहाँ पे भी 3.1 2 3 और 4 यहाँ पे, तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अभी हमने कौन से पॉइंट मार्क किए हैं, सी और डी। अब 4 पॉइंट जो होगा ना उसमें हमने इन पॉइंट्स को, जो हमने अभी पॉइंट मार्क किए हैं, इनको हमने ज्वाइन कर देना है। तो जो 4 पॉइंट है इसमें हम लिख देंगे ज्वाइन द पॉइंट सी एंड डी। तो अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये देखें, ये पॉइंट सी है और ये है पॉइंट डी, इनको हमने ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा लाइन होगी उसको हमने रिमूव कर देना है ऐसे। तो ये देखें, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया है। यहाँ पे हमने लिख देना है जो हमने पॉइंट मार्क किया है 3.4 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 3.4 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख देते हैं सो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो इस तरह हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया है। आपने बाकी के पार्ट्स को भी इसी तरह ही सॉल्व करना है। हमें लेंथ्स और विड्थ दी गई हैं। जो पार्ट बी है इसमें 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आपने 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और जो पॉइंट मार्क करने हैं वो आपने 3 सेंटीमीटर पॉइंट मार्क करने हैं। सेम ऐसे ही आपने कंस्ट्रक्शन को लिख लेना है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 9 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन सर्कल द फिगर्स विच हैव रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, ऑल्सो ड्रॉ देयर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो पार्ट ए देखें, ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है या नहीं, ये नहीं है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। और पार्ट बी देखें, पार्ट बी जो है ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। तो हम इस पे टिक कर देते हैं। देखें, हम उन्होंने कहा है कि आप लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करें, तो यहाँ पे ये देखें हम इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। हमने पीछे क्वेश्चन भी ये किए हैं।
जब हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे तो लेफ़्ट साइड राइट साइड के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी, इक्वल होगी, इसके बराबर होगी, तो ये मतलब कि रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। इस तरह हमारा जो पार्ट सी है ये भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। किस तरह से, पहले इसको हम सर्कल कर देते हैं, ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है, ये भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। ये इस तरह से तो नहीं है लेकिन ये इस तरह से रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। ये हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दिया। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। पार्ट डी भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। इसका सेंटर जो है लाइन ऑफ सिमेट्री हम ऐसे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के ऊपर आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। इट्स मीन ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है और हमने लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर दी है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। इन सर्कल द फिगर्स हैविंग रोटेशनल सिमेट्री ऑल्सो राइट द ऑर्डर ऑफ देयर रोटेशन एंड मार्क देयर सेंटर ऑफ रोटेशन। तो अब हमने ये बताना है कि ये रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं। हमने ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी लिखना है और इसका सेंटर भी मार्क करना है। अब पॉइंट ए देखें, ये रोटेशनल सिमेट्री है। किस तरह से, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन देखें यहाँ पे बन रहा है। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये कितने टाइम रोटेट होगी, ये 4 टाइम रोटेट होगी। इसका ऑर्डर जो है वो 4 बनेगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 4 बनेगा। किस तरह से, जब हम इसको 4 टाइम 360 डिग्री तक रोटेट करेंगे तो वही शेप बनेगी। तो ये है रोटेशनल सिमेट्री, इसको हम सर्कल कर देते हैं। पार्ट बी, पार्ट बी जो है ये भी रोटेशनल सिमेट्री है। इसका सेंटर जो है वो यहाँ पे बन रहा है। जब हम इसको सेंटर से यूँ रोटेट करते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये स्केल है ना, इस तरह से, इस तरह से ये तस्वीर भी फॉर एग्जांपल ऐसे ही है। जब हम इसको रोटेट करते हैं, एक तो इसकी सेम ये शेप है जो पहले से ही है। जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये चेंज हो जाएगी इस तरह से। फिर रोटेट करेंगे फिर सेम शेप में आ जाएगी, फिर रोटेट करेंगे फिर चेंज हो जाएगी। मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है ना वो 2 है और इसका सेंटर यहाँ पे है और ये रोटेशनल सिमेट्री है। उसके बाद है जी पार्ट सी। पार्ट सी देखें, पार्ट सी भी रोटेशनल सिमेट्री है। इसका सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो ये बनता है। जब हम इसको रोटेट करते हैं, ये भी इस तरह से ही है ना, इसका एग्जैक्ट जो इसकी शेप है वो इस तरह से है। जब हम इसको रोटेट करते हैं इस तरह ये चेंज हो जाएगी, ऐसे करेंगे सेम इस तरह से चेंज, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो 2 है। उसके बाद जो पार्ट डी है ये भी रोटेशनल सिमेट्री है और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है। इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है यहाँ पे। अब देखें, जब हम इसको रोटेट करेंगे 360 डिग्री तक तो वही शेप बनेगी। जैसा कि ये देखें, यहाँ से हम इसको रोटेट करते हैं, इसको जिस भी तरह से रोटेट कर लें 90 डिग्री पे आएगी सेम शेप। अगेन 90 डिग्री तक रोटेट करेंगे सेम शेप, अगेन 90 डिग्री तक करेंगे सेम शेप। तो मतलब ये सेम शेप हमें दे रही है। तो इस तरह इसका सेंटर ऑफ रोटेशन तो ये है और इसका ऑर्डर ऑफ जो रोटेशन है वो है 4। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 11 भी सॉल्व हो गया है। Question number 12. Use cardboard to make nets of various solids. Also write the number of their faces and name of the shape. Then fold them and verify whether you have created the correct net or not. तो इससे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ये आर्ट वर्क है, आपने खुद से इनकी कटिंग करनी है। मैंने भी पीछे क्वेश्चंस में कटिंग की थी नेट्स की और आपको बताया था कि ये किस तरह से इसकी शेप बन रही है, इसके जो हैं वो नंबर ऑफ़ फेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ़ शेप्स क्या हैं। तो आपने इसको सॉल्व कर लेना। मैंने इनको जब आपको बताया था, समझाया था, तो मैंने पेपर पे ये शेप्स बनाई थी। उन्होंने कहा है कि आपने कार्डबोर्ड पे ये बनाने हैं नेट्स। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को भी देख लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इस तरह हमारी जो यूनिट 7 ज्योमेट्री की रिव्यू एक्सरसाइज है वो कंप्लीट सॉल्व हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।